नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 9। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। यानी एक व्यास जो है वो है 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हमको कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है वृत्ताकार ब्रूच का जो व्यास है वो है 35 मिलीमीटर। आप जानते हो कि व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। जब व्यास 35 मिलीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रूच की जो परिधि है यानी ये वाला जो बाहरी हिस्सा है, इस वृत्त की जो परिधि है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहां पर 2 और पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू r, यानी जो त्रिज्या है वो है 35/2। इसके बाद ये वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 22 गुणित 5। और जब हम 22 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 110 मिलीमीटर। यानी वृत्ताकार ब्रूच की जो परिधि है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वृत्त की परिधि का, ये वाला जो हिस्सा है ये हमको प्राप्त हो गया है 110। हमको यहां पर ज्ञात क्या करना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी है। यहां पर परिधि में जो तार लगेगा वो लगेगा 110 मिलीमीटर। तो यहां पर देखिए चांदी के तार को जो व्यास दिया हुआ है उसको बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया गया है, चांदी के तार को। यहां पर देखिए तार को वृत्त के 5 व्यास बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो वृत्त का जो व्यास है वो 35 मिलीमीटर है। तो टोटल कितने व्यास है, टोटल व्यास है 5। तो इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा 175 मिलीमीटर। और फिर हम क्या करेंगे, 175 और 110 दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहां पर अभी हमने जो ज्ञात की है 110 मिलीमीटर, वो क्या है, वो है चांदी के तार की जो परिधि होगी, ये वाला हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा है वो आ गया है 110 मिलीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 5 व्यासों की कुल लंबाई को भी हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर 5 व्यासों की कुल लंबाई, जब एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है तो 5 व्यास की लंबाई कितनी होगी, तो 35 में हमने 5 का गुणा कर दिया तो हमको प्राप्त हो गया 175 मिलीमीटर। तो 175 और यहां पर जो वृत्ताकार ब्रूच की जो परिधि थी वो थी 110 मिलीमीटर, दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहां पर कुल प्रयुक्त चांदी कितनी लगेगी वो हमको ज्ञात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 285 मिलीमीटर। यानी कुल वांछित चांदी के तार की जो लंबाई है वो हमने यहां पर ज्ञात कर ली है, ये आया है 285 मिलीमीटर। यानी हमने पहली स्थिति को हमने हल कर लिया है। तो इसको हम यहां पर 1 स्थिति डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर देखिए ये जो है वह एक वृत्त का आकार का है। तो आप जानते हो एक वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का बनता है। यानी वृत्त पर बनने वाला जो एंगल होता है वो होता है 360 अंश का। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है कि इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में हम लिख देंगे 10। 360 का ये पूरा एंगल था, इसको 10 बराबर भागों में बांटे गए हैं। एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां, 10 बराबर भागों में बांटा गया है। अगर हमको ये ज्ञात करना है कि इसके एक खंड में कितने एंगल का कोण बनेगा तो हम क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे हम 360 में, तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक खंड में कितने एंगल का कोण बनेगा। तो यहां से देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो यहां पर हमको ज्ञात हो जाएगा 36। यानी यहां पर भी 36 अंश का कोण बनेगा, यहां पर भी सभी जगह पर कितने कितने अंश का कोण बनेगा, 36 अंश का कोण बनेगा। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि जब हम इसको हल करेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने ये ज्ञात कर लिया है कि ब्रूच जो है वो 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जिसमें एक खंड में बनने वाला जो
एंगल होगा वो होगा 36 अंश का। यहां पर भी 36 का, यहां पर भी, सभी जगह पर कितने कितने अंश का कोण बनेगा, 36 एंगल का कोण। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा रफ में। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहां पर आगे हल करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। यहां पर देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड में कोण जो है वो कितने अंश का बनेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक वृत्त जो होता है वो होता है 360 अंश का। तो यहां पर वृत्त के कितने भाग हो गए हैं, तो यहां पर वृत्त को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहां पर हम प्रत्येक भाग को ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बटे में क्या लिखेंगे, 10। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 36 अंश, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा वो होगा 36 अंश का। अब हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के फॉर्मूले को लगा करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। तो यहां पर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 36 अंश बटे 360 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7। तो यहां पर है आर वर्ग, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है 35/2, इसका हो जाएगा वर्ग। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, 36 से कम 36, यहां पर 36 से कम 36 और ये आ जाएगा 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 गुणित 35/2। इसके बाद यहां पर देखिए 5 दूनी 10 और यहां पर हो जाएगा 5 सत्ते 35। इसके बाद 2 एकम 2 और ये हो जाएगा कैंसिल 11 बार। तो यहां पर बचेगा 11/7 इंटू 7/2 इंटू 35/2। इसके बाद 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 पन्ना 35। तो यहां पर क्या बचेगा, 11 गुणित 7 गुणित 5/2 गुणित 2। इनके बाद अब हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे हम आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा 11 गुणित 7 पन्ना 35 बटे 2 दूनी 4। इसके बाद जब हम 35 का गुणा जब हम 11 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 385 और बटे में आ जाएगा 4। और जब हम 4 का भाग जब हम 385 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 4 नाम 36, यहां पर बचेगा 2, इसके बाद यहां पर आ जाएगा 5 नीचे, यहां पर 4 छिंग 24, यहां पर बचेगा 1, भाग नहीं जाएगा तो यहां पर दशमलव और यहां पर आ जाएगा 0। इसके बाद 4 दूनी 8, यहां पर बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 0 और 4 पंचे 20। तो यहां पर जब हमने 4 का भाग जब हमने 385 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 96.25। तो यहां पर देखिए, यहां पर मिलीमीटर में दिया गया था और हमने यहां पर क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। तो ये हो जाएगा 96.25 वर्ग मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।